शमिणान् समदर्शन समिचयुक्ताणं पंचव्याचरणमरणमयरादिशृणवदेशाणं वज्रायाणं त्रियणगुणपालडरयाणं शविषाऊढं शयने च कालं नञ्चेमि पूजेमि वन्दामि डुंशामि दुःखको कमको भूयिलावशु वै गमनं समाहि मरणं जीर्णगुणसम्पत्तिः मज्जं वन्दे तुषवसिद्धे धूमचल्मणोऽवगयं पत्ते वचामि शमे पाहुर्मिडमोषु केवले। प्रश्न किया था कि ये रागादि परिणाम आत्मा स्वयं करती है अथवा कोई अन्य करता है। उस प्रश्न का उत्तर आचार्य महाराज ने दिया कि रागादि परिणाम आत्मा ने ही करती है, पर संग के माध्यम से हुआ करता है। राग जो है एक क्या वस्तु है? आपसे कोई पूछे कि राग द्वेष आदि परिणाम आत्मा के हैं या पुद्गल के हैं? तो बहुत सारे लोगों ने धारणा बना रखी कि ये पुद्गल के हैं, लेकिन ध्यान रखना पुद्गल परमाणु में या पुद्गल के स्कंध में किसी भी स्कंध का नाम राग द्वेष मोह नहीं है। राग द्वेष मोह उनका नाम होता है जो अशुद्ध आत्मा है। उस अशुद्ध आत्मा के द्वारा किए हुए विकारी परिणामों का जनक राग द्वेष के माध्यम से कहा जाता है, क्योंकि ये राग द्वेष अकेला पुद्गल नहीं कर सकता। आत्मा का निमित्त पाकर के उस पुद्गल वर्गणा में ये पुट दी गई कि वो पुद्गल वर्गणा आत्मा के साथ संयोग पाकर के अब राग द्वेष के नाम से जानी जाती है। न इसको निश्चय से आप पुद्गल का कह सकते हैं, न निश्चय से आत्मा का कह सकते हैं, क्योंकि ये आत्मा और पुद्गल के दोनों की मिली जुली एक पर्याय है। शुद्ध पुद्गल कभी राग द्वेष नाम नहीं पाता, उस शुद्ध आत्मा के कभी ये विभाव रूप परिणमन नहीं होता, इसलिए उनके भी राग द्वेष नहीं होता।
इसलिए इन दोनों के संयोग से उत्पन्न हुई ये पर्याय है। आपसे कोई पूछे कि वास्तव में बच्चा पिता का है या माता का है, आप क्या उत्तर देंगे? बच्चा किसका है? नाम एक का चल सकता है, पिता का नाम चल सकता है, लेकिन अकेले पिता के पास ताकत नहीं कि वो बच्चा पैदा कर सके, और अकेले माँ के पास ताकत नहीं कि वो माँ बन सके। इस संयोगी पर्याय से होने वाली एक परंपरा का प्रवाह है। ऐसा आचार्य महाराज जैसे स्वामी ने दृष्टांत देकर के समझाया। इसी तरह राग देश न जीव के हैं न पुद्गल के हैं, ये मिली हुई आत्मा और कर्म की परिणति से उत्पन्न हुई ये परिणति है। उस बात को यहाँ कहा। अब इसी बात को और स्पष्ट करते हैं। कलसा नंबर 176 है। इति वस्तु स्वभावं स्वं ज्ञानी जानाति तेन सह रागादीनात्मना कुर्यात् नातो भवति कारकः। अब कहते हैं इति, इस प्रकार। किस प्रकार? इतना कथन आपके सामने कर दिया तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अब तुम समझ गए होंगे, वस्तु स्थिति को तुमने अच्छे से समझ लिया होगा, क्योंकि इतना लंबा व्याख्यान हो गया। अब इतनी स्थिति समझने के बाद भी अब आपकी स्मृति काम ना करे तो फिर आप आमनाय स्वाध्याय करना प्रारंभ करें। आमनाय स्वाध्याय से अनुप्रेक्षा स्वाध्याय से इस तत्व को आप अच्छी तरह से अपने हृदय पटल पर अंकित करें। अकेले प्रवचन सुनने से कोई विद्वान नहीं बनता। विद्वत्ता यदि आपको चाहिए है, आप पठित विषय का बार बार चिंतन करें। मन भर वाचन की अपेक्षा कण भर का पाचन अच्छा है। आप एक कण को भी पचा लेते हैं तो एक कण आपके प्राणों के रूप में परिवर्तित होगा, और मन भर खा लेते हैं लेकिन कोई भी आपके कार्य नहीं होते हैं
उससे कोई लाभ नहीं होता। आपके लिए स्थायी स्मृति बनी रहे, इसलिए स्वाध्याय में अकेले वाचना नाम का स्वाध्याय नहीं रखा। 5 प्रकार के स्वाध्यायों में एक अनुप्रेक्षा और एक कामना है। अनुप्रेक्षा और आमनाएं जो होते हैं निरालंबी स्वाध्याय होते हैं। वाचना में तो तुम्हें ग्रंथ का आधार लेना होगा, ग्रंथ उठा के पढ़ना होगा। प्रचना स्वाध्याय में सामने वाले वक्ता के सामने जाना होगा। लेकिन अनुप्रेक्षा और आमनाएं स्वाध्याय तो आपने जो सुना है उसी वस्तु के लिए आप फिर से रिवीजन करें। अकेले सुनने मात्र से तत्व अभ्यास नहीं होता। आगम में लिखी हुई वस्तु को आप पूर्व पर विचार करें। इसलिए कहा है ग्रंथकारों ने, खाने से नहीं पचाने से पहलवान बनता है। कमाने से नहीं बचाने से धनवान बनता है। पढ़ने से नहीं चिंतन से विद्वान बनते हैं। उच्चर्चा से नहीं चर्या से भगवान बनता है। आप खाते जाएं लेकिन पाचन क्रिया ठीक ना हो तो आपके पास शक्ति नहीं जुड़ सकती है। इसलिए खाने की अपेक्षा पाचन अच्छा मजबूत होना चाहिए। खाने से नहीं पचाने से पहलवान बनता है। कमाने से नहीं बचाने से धनवान बनता है। जितनी आमदनी है उससे खर्चा कम करो। ये आमदनी और खर्च की व्यवस्था साधु परमेष्टि के कमंडल से सीख सकते हो आप। कमंडल में आमदनी का स्रोत बड़ा है और खर्च का स्रोत छोटा। देखा आपने? पानी भरने का मुख बड़ा होता है लेकिन पानी निकालने का मुख बहुत छोटा टोंटी होती है। जैसे आपकी झाड़ी में, शांति धारा की झाड़ी में टोंटी होती है ना, पतली सी, उसको भरने का, संग्रह करने का स्रोत बड़ा है। तब तो आप एक बार पानी भरते हैं तो 24 घंटे महाराज चला लेता है। आमद कम, खर्चा ज्यादा। जिनका ये लक्ष्य रहता है वे दिवालिया हो जाता है। वो दीवालों के भीतर रहना है तो जितनी चादर है उतना पैर पसारो। इसलिए कमाने से नहीं बचाने से धनवान बनता है। पढ़ने से नहीं, पढ़ते जा रहे हैं लेकिन हृदय में तो कुछ अवतरित हो ही नहीं रहा है। पढ़े लेकिन हृदय में कुछ ना उतरे तो ऐसी दशा है कि
पत्थर के ऊपर पानी डालते जाओ लेकिन पत्थर में आर्द्रता नहीं आती है, वो कठोर बने ही रहता। इसलिए अपने हृदय को पत्थर स्वभाव ना बना करके मिट्टी का स्वभाव बनाओ। मिट्टी में एक बूंद पानी गिरता है तो वो सारी की सारी अपने हृदय में ग्रहण कर लेती है। कितना भी पानी गिरे, मिट्टी पहले अपना पेट भरती है, बाद में फिर जब वो उसका पेट भर जाता है तब वो बाहर आगे खिसकाती है पानी, अन्यथा नहीं करती है। इसलिए श्रोता बने तो मिट्टी की तरह बने कि जो भी हमारे लिए जिनेंद्र भगवान की वाणी की वर्षा हमारे कर्णापुट पे हो, वो सारा का सारा हृदय कमल में जाकर के विराजमान हो जाए, तो वास्तव में वो तत्व अभ्यास बहुत अच्छा माना जाता है। इसी बात को यहाँ आचार्य महाराज ने कहा, इति माने अभी तक बंध तत्व में जितना कथन किया है उससे तुम समझ गए होगे कि क्या क्या व्यवस्था है। ज्ञानी वस्तु स्वभावम स्वयं जानाति, इस प्रकार ज्ञानी वस्तु के स्वभाव को स्वयं अपने आप को, देखो ध्यान रखना, दो चीजें हैं, स्वयं स्वभावम वस्तु स्वभावम, अपने स्वभाव को और वस्तु के स्वभाव को। अपना निजी द्रव्य और निजी द्रव्य को छोड़ करके बाहर आने वाले जितने ज्ञेय हैं उनके स्वभाव को भी जानता है, वो ज्ञानी होता है। हर वस्तु में अपन बाहर का ज्ञान कर लेते हैं। मिर्ची का स्वभाव क्या है? तीखापन है। कहां से आया वो मिर्ची में तीखापन? अंगूर का स्वभाव क्या है? मीठापन। ये तीखापन और मीठापन आपने डाला है कि उसका स्वभाव है? स्वभाव। आप एक ही खेत में मिर्ची लगाए हो, उसी में अंगूर लगाए हो, और आप अपने मीठे कुएं का पानी निकाल करके वो मिर्ची के पेड़ पे भी दिया जा रहा है, अंगूर के पेड़ में भी दिया जा रहा है, लेकिन क्या कारण है कि वो पानी मिर्ची में जाता तो तीखा हो जाता है और अंगूर में जाता तो मीठा हो जाता? स्वभावो तर्क गोचरा। वस्तु के स्वभाव में तर्क नहीं कर सकते। जब पानी एक है तो मिर्ची कैसे चिरपिरी हो गई और अंगूर कैसे मीठा हो गया? तर्क मत करो। इसलिए ऊपर के कलसा में लिखा था, वस्तु स्वभावो ये मुदेति तावत। ये वस्तु का स्वभाव ऐसा ही प्रकट होता है। मिर्ची को तो मीठी नहीं कर सकते हो, अंगूर को चिरपरा नहीं कर सकते हो, ये वस्तु स्वभाव। इसी तरह जिस व्यक्ति का जो स्वभाव है वो यदि स्वयं समझ ले कि ये हमारी बुरी आदत है और ये बुरी आदत हमारी आत्मा के पतन का कारण है, तो वो स्वयं त्याग कर सकता है।
आप कितना भी त्याग कराने की कोशिश करो वो नहीं करेगा। वस्तु स्वभाव है, यही वस्तु का स्वभाव है। इसलिए अपना पुरुषार्थ हो तो अपने लिए हो, और आपके पुरुषार्थ के साथ में आप सुधर जाएं और आपके आचरण को देख करके सामने वाला सुधर जाए तो ये उसका भाग्य है। लेकिन होता यह है कि हम दुनिया को सुधारने की कोशिश करते हैं लेकिन हम स्वयं नहीं सुधरते हैं। हम बच्चों को तो समझाएंगे बेटा तुम गुस्सा नहीं किया करो, लड़ाई नहीं किया करो। जो आप उपदेश दे रहे हो वो उपदेश कभी आपने अपनी आत्मा को दिया कि नहीं दिया? जे उपदेश दूसरों के लिए है वो उपदेश कभी आप स्वयं तो आचरण में लाओ। व्यक्ति की धारणा है कि हम जो भी करें वो सब पुण्य है, और तुम यदि पुण्य भी करो तो पाप। ये धारणा बना रखी दुनिया ने। इसलिए देखो क्या लिख रहे, ज्ञानी स्वम स्वभावम वस्तु स्वभावम। मिली हुई दो द्रव्यों के स्वभाव को पृथक पृथक जानने का, श्रद्धान करने का प्रयास तो करो। ये जो हमारी विकारी परिणति है वो स्वभाव नहीं है लेकिन मजबूरी है। वो मजबूरी होना बात अलग है, वो स्वभाव होना बात अलग है। दाल चिरपरी हो सकती है, जहां दाल का चिरपराहट है वो दाल की मजबूरी है, स्वभाव नहीं है। तुमने दाल में जानबूझ करके मुट्ठी भर मिर्ची डाली है इसलिए दाल बदनाम हो रही है। दाल कभी चिरपरी नहीं होती, चिरपरी तो मिर्ची होती है। ये वस्तु स्वरूप यहां जानो। इसलिए एक एक अक्षर देखो बड़े ध्यान से। ज्ञानी अपने स्वभाव को, वस्तु स्वभाव को जानाति, जानता है, समझता है। स तेन रागादीन आत्मना कुर्यात्। इसलिए वो ज्ञानी पुरुष रागादीन आत्मना ना कुर्यात्, और रागादि परिणाम को आत्मा का नहीं मानता। इसलिए अतः तेन कार का ना भवति, कुर्यात के बाद ना अतः ऐसा निकालना, और आत्मा रागादीन ना आत्मना एक ना यहां निकालना। ज्ञानी रागादि नहीं करता है, इसलिए उन रागादि परिणामों का वो कारक नहीं, करने वाला नहीं है। इस तरह से यहाँ पर एक ज्ञानी का स्वरूप और अज्ञानी का स्वरूप कहा। जो रागादि करता है वो ज्ञानी नहीं हो सकता है, इस तरह से यहाँ कहा। अब इसी बात को आगे 280 नंबर की गाथा में करते हैं। नैराय दोष मोह कुब्बराणी कसाय भाववा सेमपणोन सोते नकार गोतेश भाववा। 281 नंबर की गाथा में कहते हैं। नैराय दोष मोह कुब्बराणी कसाय भाववा सेमपणोन सोते नकार गोतेश भाववा। 282 नंबर की गाथा में कहते हैं। नैराय दोष मोह कुब्बराणी कसाय भाववा सेमपणोन सोते नकार गोतेश भाववा। 283 नंबर की गाथा में कहते हैं। नैराय दोष मोह कुब्बराणी कसाय भाववा सेमपणोन सोते नकार गोतेश भाववा।
अब आचार्य महाराज इस बात को यहां और स्पष्ट करते हैं। ध्यान दो, यहां ये कहा जा रहा है कि निर्णय करो एक बार और प्रयत्न करो बार बार। निर्णय करो एक बार माने वस्तु स्वरूप को एक बार में अच्छी तरह से समझ लो। उस समझने के बाद उस अच्छे कार्य को करने के लिए प्रयत्न बार बार करो। निर्णय करो एक बार और प्रयत्न करो बार बार। प्रयत्न करने में आप कंजूसी नहीं करो। जो लोग निर्णय तो कर लेते हैं लेकिन प्रयत्न करने में कोरे रहते हैं, ऐसे लोगों को कार्य की सफलता नहीं होती है। इसलिए आप अच्छे कार्यों के लिए बार बार प्रयत्न करो। अधिक नहीं कर सकते तो थोड़ा करो। जीवन भर के लिए नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, टुकड़ों में करो। टुकड़ों में नहीं कर पा रहे, दिनों में करो। दिनों में भी नहीं कर पा रहे तो घंटों में करो। और घंटों में भी नहीं कर पा रहे तो मिनटों में करो। लेकिन प्रयत्न तो करो। बिना प्रयत्न के कभी कोई को सफलता नहीं मिली है। आप जिस दिशा में जा रहे हो और आपको निर्णय हो गया कि ये दिशा में हमारी मंजिल नहीं है, फिर भी आप बढ़ते जा रहे हो ऐसा। जब इस दिशा में मंजिल नहीं है, इस मार्ग में मंजिल नहीं है, उन निर्णय हो गया है, तो फिर आप दिशा क्यों नहीं बदल रहे हो ऐसा? दिशा बदलने में चलना नहीं है। जहां जिस दिशा में खड़े हो उस दिशा में सिर्फ तुम्हें मुड़ने मात्र तो है। आप विपरीत दिशा में कितने भी चलते रहो, लेकिन सही दिशा की ओर तुम्हारा मुड़ना हो गया। अब तुम्हारे मंजिल निकट आएगी, मिलेगी। इसी तरह यहां पर तुमने निर्णय कर लिया, तो निर्णय होने के बाद में आपने निर्णय कर लिया कि मुझे ये दुकान खोलना, तो अकेले निर्णय से क्या तुम्हें प्रॉफिट होने लगती भाई साहब? निर्णय के बाद दुकान खोलो, ग्राहकों को बुलाओ, अच्छा व्यवहार करो, अच्छा माल रखो, अच्छा व्यवहार रखो, ऊंची दुकान, फीके पकवान ना होवे, नहीं तो बदनाम हो जाओगे। जैसे यहां आप प्रयत्न करते हो, वैसे मोक्ष मार्ग में भी प्रयत्न करने की कोशिश करो। इसके लिए आचार्य महाराज देखो बहुत अच्छी बात कहते हैं, नाणी
राग देश मोहम कसाय भावम व ना कुपदी। ज्ञानी न राग को करता है, न द्वेष को करता है, न मोह को करता है। ज्यादा क्या कहें, कसाय भाव को ज्ञानी करते ही नहीं। तुम ज्ञानी बने फिर रहे हो और राग देश की बैतरणी में डूबते हो। तूने अपने ही जाना, कैसा ज्ञानधारी रे, काहे का ज्ञानी है। थोड़ी सी विषम परिस्थिति मिलती है और हम राग देश की बैतरणी में तैरने लगता है। इसलिए उस बैतरणी से तैर करके द्वादशांग के कोई अंग को पकड़ने की कोशिश करो। इसलिए कहा द्वादशांग के घाटन को कोनो तो घाट पकड़ते, तो चतुर्गति की बैतरणी में बिना मौत न मरते। ये द्वादशांग के 12 घाट, इन 12 घाटों में से कोई घाट को पकड़ने का निर्णय तो कर लो। और निर्णय करके प्रयत्न बार बार करके आप उनमें सफल हो जाओ, तो वास्तव में जो बिना मौत के एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करना पड़ रहा है, वो नहीं करना पड़ता। इसलिए ज्ञानी कसाई भी नहीं करता। आप अपने आप को ज्ञानी मानते हो तो ये 3 चीजें देखो शुरू में लिखी। राग नहीं करता, द्वेष नहीं करता और मोह नहीं करता, और फिर कसाय भी नहीं करता। स्वयं ही अपड़ो, अपनी आत्मा से विकार उसके पास होता नहीं। तेण कार्गो ते संभावनम ना, इसलिए वो ज्ञानी इन भावों का कारक नहीं होता है, अर्थात इन भावों को नहीं करता है। ये ज्ञानी का लक्षण कहा जा रहा है। यथोक्तम वस्तु स्वभावम जानन ज्ञानी शुद्ध स्वभावा त्यो न प्रच्यवते। पूर्व में कहा हुआ वस्तु का स्वभाव और अपने निजी स्वभाव को ज्ञानी जानता हुआ अपने शुद्ध स्वभाव से कभी च्युत नहीं होता। बहुत अच्छा। अपने स्वभाव से च्युत नहीं होना ये ज्ञानी का स्वभाव है, ये ज्ञानी का लक्षण है। आप भी अपने कर्तव्य से च्युत ना होवे। कर्तव्य करो, दर्शन ज्ञान चारित्र के अंगों का पालन करो, वात्सल्य करो, वात्सल्य हो, वासना ना हो, करुणा हो, कोप ना हो, खुशी हो, खेद ना हो, सेवा हो, स्वार्थ ना हो। इन चीजों पर आचरण करो। आप ज्ञानी बनने की ओर बढ़ने लगे। वात्सल्य हो, अपेत कैतवा, निष्कपट भाव से। वात्सल्य में और प्रेम में अंतर है। प्रेम लंगड़ा है, समझ गए क्या नहीं? प्रेम में आधा पा है और रा पूरा है। इसलिए प्रेम लंगड़ा होता है और वात्सल्य सम्यक दृष्टि का लक्षण है। इसलिए वो
लंगड़ा तो बीच में है, वो दीर्घ वर्ण व्यंजन आगे बैठा हुआ है। वात्सल्य, वाह शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है। वाह वाह का वाची है। ये वात्सल्य सूचना देता है वत्सस्य भावा वात्सल्य। गाय का बछड़े के प्रति निस्वार्थ प्रेम होता, कोई वासना नहीं होती है। वो निस्वार्थ प्रेम इसलिए मनुष्यों को भी सिखाते हैं, तो कहते धर्मी शोगो वच्च प्रीत सम। धर्मात्मा से ऐसा प्रेम करो जैसा गाय का बछड़े के साथ। किसी मां का बेटे के साथ नहीं दिया दृष्टांत, क्योंकि मां का अपने बेटे के प्रति स्वार्थ है। ये बड़ा होगा, हमारे बुढ़ापे की बैसाखी होगा, हमारे लिए अंत में पानी देगा, सेवा देगा। बहुत सारे आशा के महल माँ बाप बना के रखते हैं, भले ही वो तुम्हारे लिए एक बूंद पानी ना पिलाए, लेकिन आशा तो है। लेकिन वो माँ बाप आशा कर सकते हैं जिन माँ बाप ने अपने बेटे को श्रवण कुमार की तरह संस्कार दिए। वो सेवा करेंगे, अपने कंधे पर कांवर रख करके दुनिया की यात्रा कराएंगे। लेकिन जिन माँ बाप की संतान कंस की तरह है, वो बूढ़े माँ बाप को अनाथालय में डाल देते हैं, मेडिकलों में डाल के आ जाते हैं, दोबारा खबर नहीं लेते। वात्सल्य वासना ना हो, ये वात्सल्य राग नहीं, ये वात्सल्य निर्जरा का कारण है, सम्यक दृष्टि का लक्षण है। इसको आप बंध का कारण नहीं कह सकते। जो वात्सल्य को, निस्वार्थ भाव को बंध का कारण कहता है, उस श्रुत का अवर्णवाद करता है। और यदि इसका तुम्हारे लिए प्रमाण चाहिए, तो कुंद कुंद स्वामी ने निर्जराधिकार में 8 अंगों का वर्णन किया है। उन 8 अंगों में वात्सल्य अंग भी है, देख लो आप खोल करके इसी समय सार में। तो वात्सल्य आप राग नहीं कहना, उस वात्सल्य से राग नहीं होगा, उससे तो राग का नाश होगा। इसलिए वात्सल्य हो, उस वात्सल्य में वासना होगी तो वो बंध का कारण होगा। और करुणा हो, कोप नहीं हो। कोप नहीं, करुणा करो, मान नहीं सम्मान। दगा किसी का होता नहीं सगा, कर तो सामृतमान। कोप नहीं, करुणा करो। ये सूत्र हमेशा अपनाओ, बहुत बड़ा सूत्र है। हम करुणा छोड़ देते हैं और कोप को करने को तैयार हो जाता है। इसी बात को आचार्य महाराज आगे लिखते हैं कि वो ज्ञानी पुरुष शुद्ध स्वभाव से ही न प्रच्यवते, अपने शुद्ध स्वभाव से तो छूटता नहीं, वो शुद्ध स्वभाव में रहता है। कैसी भी परिस्थिति हो जाए, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। ततो राग देश मोहादि भावै स्वयं न परिणमते, ना परेणापि परिणम्यते। इसलिए वो राग देश मोहादि भावों के द्वारा स्वयं परिणमन नहीं करता, और ना परेणापि, और न किसी दूसरों के द्वारा परिणमाया जाता है।
ये परिणमते और परिणम्यते। परिणम्यते माने दूसरों को परिणमाता भी नहीं इस रूप, और स्वयं भी उस रूप परिणमन नहीं करता। ये उसके स्वभाव में स्थित रहने वाले जीव का ये स्वभाव है। ये अभ्यास आप भी कर सकते हैं कि यदि आपको इस पद को पाना है तो आज 1 घंटे के लिए मैं विकारी परिणमन रूप परिणमन नहीं करूंगा। उस 1 घंटे के बीच में चाहे कोई तुम्हारे लिए गाली दे दे, चाहे तुम्हारे लिए कोई आरती उतार ले, आरती उतारेगा तो राग नहीं करूंगा और गाली देगा तो द्वेष नहीं करूंगा। 1 घंटे को तो चल सकता ना भाई साहब? नहीं चल सकता। और वही घंटे में अपकर्ष काल पड़ गया तो क्या होगा? जिस घंटे के लिए त्याग किया और उसी घंटे में यदि दुश्मन सामने आ जाए तो क्या होगा? भैया क्या होगा? फार्मूला अपनाना। क्या फार्मूला? अपने दुश्मन को देख करके आप आंखें बंद मत करो, आप रास्ता मत मोड़ो, अपने दुश्मन को देख करके प्लीज थोड़ा सा मुस्कुराइए। उस दुश्मन को देख करके एक मंद मुस्कान तो दे दो, दुश्मनी मिट जाएगी। लेकिन हम दुश्मन को देख करके रास्ते मोड़ देते हैं। दुश्मनी मिटाने का एक फार्मूला अपनाइए। दुश्मनी मिटाने का एक फार्मूला अपनाइए और अपने दुश्मन को देख करके प्लीज थोड़ा सा मुस्कुराइए, तुम्हारी दुश्मनी मिट जाएगी। और दुश्मनी मिटाना ऐसे नहीं मिट रही है तो उसके मन माफिक उसको भोजन करा दो, क्योंकि भोजन कराने से लोग अपने बन जाते हैं। इस तरह से यदि करेंगे तो दुश्मनी मिट जाएगी, और वास्तविक वात्सल्य करेंगे तो वासना मिट जाएगी। प्रेम तो दुनिया करती है, लेकिन प्रेम में पवित्रता नहीं रहती है, वात्सल्य में पवित्रता आती है। वो प्रेम तो एक धागा की तरह कभी भी तोड़ दिया जाता है, तिनके की तरह तोड़ दिया जाता है। इसलिए वात्सल्य जब तुम्हारा सम्यक दृष्टि का अंग है तो वो तोड़ा नहीं जाएगा, मरोड़ा नहीं जाएगा, वो तो हमेशा रहेगा। वो टूटेगा जिस दिन वात्सल्य टूटेगा उस दिन सम्यक दर्शन का एक अंग टूट गया, और सम्यक दर्शन का एक अंग टूटते ही समंत भद्र स्वामी ने लिखा, नांगहीनम मलम चित्तम दर्शनम जन्म संतति। ये अंग से हीन, एक अंग से हीन भी यदि सम्यक दर्शन है तो वो तुम्हारे संसार को नहीं मिटा सकता। इसलिए तुम्हें वो काम करना होगा, उसको बना करके रखना होगा। इस तरह से यहाँ पर ततो राग देश मोहादि भावई स्वयं ना परिणमते ना परेणापि परिणम्यते। पर के द्वारा भी परिणमन नहीं किया जाता। तथा टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव ज्ञानी। इसलिए टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव वाला होता हुआ ज्ञानी राग देश मोह आदि भावों का अकर्ता एव इति नेमा, और राग देश मोह भावों का कर्ता नहीं है,
इति नियमा, ऐसा यहाँ पर नियम जानना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का स्वभाव उस ज्ञानी का हुआ करता है। इसके लिए एक कलश लिखते हैं, इति वस्तु स्वभावंशो न ज्ञानी वेत्ति तेन सा, रागादीनात्मना कुर्यात् ततो भवति कारका। अब कहते देखो यहाँ फिर से इति दिया, यहाँ पर सिर्फ कर्ता बदला है। पूर्व कलश में 176 नंबर के कलश में ज्ञानी था, यहाँ अज्ञानी है। ज्ञानी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, तो अज्ञानी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। ऐसा होता रहता है। एक बार एक ज्ञानी पुरुष थे, नदी किनारे खड़े थे, नदी का पूर आया था, तो उस नदी में एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा था। अब उस ज्ञानी ने देखा कि पानी में इसका पुरुषार्थ नहीं चल पा रहा है और एक किनारे नहीं लग पा रहा है, इसलिए उस ज्ञानी पुरुष ने नदी में उतर करके और बिच्छू को हाथ में रखा कि किनारे पर छोड़ दें। अब वो हाथ में बिच्छू लिया तो उसने डंक मार दिया। अब इतना गहरा डंक था कि उन ज्ञानी पुरुष से सहन नहीं हुआ और उस डंक से बचने के लिए उनने थोड़ा हाथ ऊपर को किया और बिच्छू नीचे को हो गया। अब वो फिर पानी में गिर गया, तो उनने फिर कोशिश करी उसको उठाने की, हाथ में उठाया तो फिर डंक मार दिया। तो किनारे पर खड़े लोग बोले, अरे ज्ञानी पुरुष, जब वो तुम्हारे लिए डंक मार रहा है, तुम्हारे उपकार को नहीं मान रहा है, तुम्हारी सेवाएं नहीं ले रहा है, तो तुम उसको बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तो उस ज्ञानी ने कहा, भैया जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? ये डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो इसको बचाने का मैं भी स्वभाव नहीं छोड़ सकता हूँ। ये अपने अपने स्वभाव में लगे हुए हैं, डंक की चोट खाते जा रहे हैं, फिर भी बचाने का भाव त्याग नहीं हो रहा है, और वो वहां डंक मारता जा रहा है, फिर भी नदी के पूर से निकलने का भाव नहीं हो रहा। ये अज्ञानी की दशा है। इसी बात को यहाँ पूर्व कलश में उस ज्ञानी पुरुष की बात कही, इस कलश में यहाँ अज्ञानी बिच्छू की तरह यहाँ पर कथन किया जा रहा है कि अज्ञानी वस्तु स्वभाव को, अपने स्वभाव को ना वेत्ती यानी ना जानाती, जानता नहीं है। इस कारण से रागादीन आत्मना कुर्यात्, वो अपने आप में रागादि परिणाम को करता रहता है। अतः भवति कारका, इसलिए वो रागादि परिणामों का करता है। रागादि परिणामों को करता अज्ञानी और रागादि परिणामों का नहीं करने वाला ज्ञानी होता है। एक कलश का अभिप्राय है।